तरीके से, और साइज इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि खेलते समय आप वो असहज महसूस करने लगते हैं और तब उसको एडजस्ट करते करते आप पर कई मुक्के बरसा दिए जाते हैं। तो नीतू और प्रियंका ढिल्लन का ये मुकाबला कनाडा की Listen to me. Good luck. कनाडा की पहली बॉक्सर हैं। कनाडा के जो प्रोविंस है मैनिटोबा, उनकी पहली बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत की। ढिल्लन और शुरुआती लम्हे नीतू और ढिल्लन के बीच के इस मुकाबले में फासले से लड़ने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतू चूंकि साउथपॉ दिखाई दे रही हैं, अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल खास तौर पर बड़े प्रहारों के लिए कर रही हैं और राइट से नॉकिंग कर रही हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस है नीतू का। फुटवर्क अगर आप देखें दोनों का तो अच्छे खासे फासले से लड़ रहे हैं और यहां पर बरसाने की कोशिश की। कम से कम 2-3 पंचेस बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं। कॉम्बिनेशन का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। एक दूसरे को भाप रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती लम्हे में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। और 3-3 मिनट के 3 राउंड और इस समय बढ़िया ये लेफ्ट हुक बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के लगा है नीतू का। और शफलिंग बहुत ज्यादा है, शफलिंग बहुत ज्यादा है, फुटवर्क दोनों का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ रिंग के अंदर एक दूसरे के साथ मुझे लगता है कि अब नीतू थोड़ा सा हावी होती हुई, भारी पड़ती हुई लगातार वो प्रहार कर रही हैं, अनसेटल करने की कोशिश कर रही हैं ढिल्लन को। और कम से कम 3-4 पंचेस, ये देखिए एक और बिल्कुल स्ट्रेट जैब जाकर के फेस में लगा है ढिल्लन के। और थोड़ा सा हालांकि हाइट का एडवांटेज कनाडा की इस बॉक्सर के साथ है, लेकिन बाकी एडवांटेज इस समय भारत की नीतू समेटते हुए। और अब जबकि सिर्फ 1 मिनट के आसपास का वक्त बाकी इस पहले दौर में, नजदीक आई और उन पर प्रहार करने की कोशिश की, हल्का सा नॉक किया और यहां पर लेफ्ट हुक लगाने की कोशिश की। तो नीतू अब डोमिनेट कर रही है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद उनके पैर उखड़ न जाए। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के फेस पर लगा है ये ढिल्लन के। ढिल्लन ने ऐसा नहीं कि प्रहार नहीं किए हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा प्रहार उनके सही जगह पर कनेक्ट नहीं हुए हैं। इस बात का ख्याल रखना होगा। आप ब्लोज करें, प्रहार करें, लेकिन वो सही जगह पर कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर पंचेस का इस्तेमाल, लगातार कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रही है नीतू। 30 सेकंड के आसपास का खेल बाकी। क्लिंच की सिचुएशन और क्लिंच की सिचुएशन से अपने आप को अलग करते हुए डोमिनेट कर रही है नीतू, इसमें कोई शक नहीं। देखना ये होगा कि फर्स्ट राउंड के बाद जो फैसला आता है जजेस का, वो सर्वसम्मत आता है नीतू के फेवर में या स्प्लिट डिसीजन में। लेकिन अब तक की जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ढिल्लन के ऊपर नीतू भारी पड़ रही हैं और कम से कम उनको कई उनके ब्लोज ऐसे लगे हैं कि बिल्कुल सही जगह पर कनेक्ट हुई। ये 2 ब्लोज एक के बाद एक, कॉम्बिनेशन का अच्छा इस्तेमाल और इसके साथ ही पहला दौर यहां पर समाप्त हुआ। इंतजार कीजिए स्कोर का। ब्लू कॉर्नर में है भारत की नीतू। ये देखिए शुरुआत में ऐसा लगा कि कनाडा की जो बॉक्सर हैं वो संभवतः नीतू को परेशान कर सकती हैं। इंतजार है अभी जजेस की राय का और ये बिल्कुल जैसी उम्मीद थी, 5 के 5 जजेस ने नीतू के फेवर में अब तक फैसला दिया है और एक जज ने तो प्रियंका ढिल्लन को सिर्फ 8 पॉइंट्स दिए हैं। अगर मुकाबला कांटे का होता है तो जजेस 9-9 पॉइंट्स तो कम से कम देते ही देते हैं। अगर उससे कम दिया तो इसका मतलब वो जजेस को कतई प्रभावित नहीं कर सकी है। दूसरे दौर की शुरुआत होती हुई इस मुकाबले में ब्लू कॉर्नर में नीतू, एक बार फिर बहुत अच्छे पंचेस लेफ्ट और राइट का, इतना बढ़िया
कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं नीतू। जब कभी भी उनको एक या सिंगल पंचेस लगाते हुए नहीं देखा है, हमेशा लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ वो पंचेस लगाती हैं और इसका एक अलग एडवांटेज भी उन्हें मिलता है। 1 मिनट निकल गया है दूसरे दौर का और ढिल्लन जो कि कनाडा की बॉक्सर हैं, आप जानते हैं अपने प्रोविंस से कनाडा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाली वो पहली मुक्केबाज हैं और थोड़ा सा ज्यादा आक्रामक होती हुई और लगातार फुटवर्क के साथ नजदीक आई और यहां पर इशारा किया गया कि बेल्ट के नीचे कतई जाने की कोशिश न करें। बहुत जरूरी है बॉक्सिंग में, ये जो व्हाइट बेल्ट आप देख रहे हैं इसके नीचे प्रहार नहीं होने चाहिए और कई बंदिशें हैं, सर के पीछे, शरीर के पीछे आप प्रहार नहीं कर सकते। इन पर आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं, बल्कि जजेस की राय में आप अपने पॉइंट्स भी कटवा देंगे, इस बात का ख्याल रखना होगा। 1 मिनट 20 सेकंड का वक्त बाकी दूसरे राउंड में। विनेश फोगट और समंथा स्टीवर्ट कनाडा अब से कुछ देर बाद 53 किलो के मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगी और 10-3 पर जहां पर आप इस मुक्केबाजी के इस मुकाबले को देख रहे हैं, वहीं विनेश फोगट को भी देखेंगे। 1 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है राउंड 2 में और अब ऐसा लग रहा है कि नीतू सिर्फ डिफेंस कर रही है। सही रणनीति है, हल्का 1-2 जो प्रहार है वो जगह पे लगे हैं ढिल्लन के, लेकिन नीतू ने अब अपनी एनर्जी तीसरे दौर के लिए बचाने की कोशिश की है। दूसरे दौर तक उनके पास सॉलिड लीड होगी। बॉडी ब्लोज कुछ लगे जरूर हैं, लेकिन इनसे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब पंचेस आपके बिल्कुल टारगेट पर कनेक्ट होंगे। हल्का सा गार्ड लिया हुआ है कनाडा की बॉक्सर ने, लेकिन नीतू का बिल्कुल ओपन गार्ड है। देखिए दोनों हाथ नीचे हैं, गार्ड पूरी तरह से खुला हुआ है और ये एक यहां पर स्टैंडिंग काउंट दिया जा रहा है 8 का। जैसे ही रेफरी को ये लगता है कि किसी प्रहार से मुक्केबाज थोड़ा सा हिल सकता है तो वो स्टैंडिंग काउंट देते हैं और 8 की गिनती करने के बाद अगर बॉक्सर कहता है कि नहीं वो कंटिन्यू करेगा तो मुकाबला चलता है, अन्यथा रोक दिया जाता है। दूसरा दौर इसके साथ ही समाप्त हुआ। तीसरे दौर में अगर आरएसी ना हो जाए नीतू के खिलाफ या वो नॉकआउट ना हो जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि ढिल्लन की वापसी की कोई गुंजाइश है। तीसरे दौर में सिर्फ डिफेंस करना ही काफी होगा, बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो नीतू, अपनी एनर्जी को बचा करके रखें अगले मुकाबलों के लिए। ये यानी कि जहां इस समय आप बॉक्सिंग का ये मुकाबला देख रहे हैं भारत की नीतू का, बस वहीं आप विनेश फोगाट को देखेंगे। ज्यादा कुछ बाकी दिखाई नहीं देता। नीतू का जहां तक सवाल, बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन ढिल्लोन ने इस साल AFBC कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक बार फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग कॉशन और उन्हें अलग कर दिया गया, यानी कि RAC के आधार पर, RSC के बेसिस पर, रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के बेसिस पर इस मुकाबले को यहीं पर रोक दिया गया। तो नीतू ने बेहतरीन जीत दर्ज की है इस मुकाबले में। काफी देर तक सामना किया, लेकिन दूसरा स्टैंडिंग काउंट जब आया तो रेफरी को यह महसूस हुआ कि शायद वो ना कर पाए।